भगवान शंकर ने इसी पेड़ के नीचे प्रसन्न हो करके उनको दर्शन दिए, पर आपने साक्षात रूप का दर्शन दिए और बोले क्या वरदान मांग रहे हो। तो माता ने बोला मेरे को वरदान में ना घर चाहिए ना महल चाहिए, मेरे को तो केवल भोलेनाथ चाहिए, मेरे बाबा पति बने भोलेनाथ। ਬਹਾਵਲਪੁਰੀ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ तमाम ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਬਿਲਕੇਸ਼ਵਰ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਮਾਤਾ ਸਤੀ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ੰਕਰ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਭਗਵਾਨ ਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਵਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਿਲ ਦੇ ਪੱਤੇ ਖਾ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਲਈ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਓ ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਮਾਨਤਾ। अनंत शिव योगी महादेव योगी शिव 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 अनंत शिव योगी महादेव योगी अनंत शिव इस स्थान का मान्यता यहीं पर है कि यही माता गौरी ने 3000 साल तक तपस्या किया था। भोलेनाथ को अपने पति का रूप में पाने के लिए 3000 साल तक तपस्या किया था। जब तपस्या करने के बाद वो भोलेनाथ दर्शन नहीं दिए तो माता ने अन्न त्याग दिया था, तो उनका नाम पड़ा था अपर्णा, मतलब अन्न को त्याग दिए थे। तो उसके बाद 1000 साल तपस्या किया माता जी, केवल बेलपत्र खा कर तपस्या किया, अन्न त्याग दिए। तो भोलेनाथ प्रसन्न होकर के परीक्षा लेने के लिए पेड़ के नीचे आए थे। एक वृद्ध का ब्राह्मण रूप लेकर के आए थे। बोले वो तो शमशान में रहते, वो तो भस्म लगाते, उनके साथ विवाह करके आपको क्या मिलेगा। आप तो एक राजा का बेटी हो, किसी राजा के साथ विवाह करो आपको सुख मिलेगा, भोलेनाथ के साथ विवाह करके क्या मिलेगा। तो लेकिन वो हटी थी माता जी। जब 4000 साल तपस्या कर लिया तो जीवन किसके लिए बचाएगा। मेरे को तो विवाह करना केवल भोलेनाथ से ही विवाह करना। तो भगवान शंकर ने इसी पेड़ के नीचे प्रसन्न हो करके उनको दर्शन दिए, पर आपने साक्षात रूप का दर्शन दिए और बोले क्या वरदान मांग रहे हो। तो माता ने बोला मेरे को वरदान में ना घर चाहिए ना महल चाहिए, मेरे को तो केवल भोलेनाथ चाहिए, मेरे बाबा पति बने भोलेनाथ। हरिद्वार में कौन सी स्थान पड़ता है? हरिद्वार में ये जो है ब्रह्मपुरी से बिल्केश्वर महादेव। आप किसी को भी पूछ सकते हैं, आ सकते हैं। शिव 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 अनंत शिव योगी महादेव योगी शिव शिव शिव। हाँ, ये गौरी कुंड है। सती माता जब सती हो गई थी उसके बाद इनको दोबारा जन्म मिला हिमाचल में, राजा हिमाचल के यहाँ, है ना। तो इनको जब थोड़ी बड़ी हुई तो इनको सब याद था कि हम कौन थे। तो बचपन से ही तपस्या पूजा पाठ, भोलेनाथ की पूजा पाठ करती थी। तो इन्होंने बचपन से ही कई जगह तपस्या की इनको पाने के लिए कि शिव जी ही हमें चाहिए। तो इन्होंने कई जगह तपस्या की तो कोई लाभ नहीं हुआ। तो किसी महात्मा ने इनसे कहा कि जब तक आप किसी को गुरु नहीं बनाओगे तब तक कोई लाभ नहीं होगा। तो माता जी ने नारद जी को गुरु बनाया था। और नारद जी के कहने पर माता यहाँ आई थी। नारद जी ने कहा आप बिल्व पर्वत पे जाइए, है ना, तब जाके जो है आपको लाभ होगा। तो माता जी तब यहाँ आई थी। तब ये कुंड नहीं था जब माता यहाँ आई थी। जब माता यहाँ आई ये कुंड नहीं था। तो जल कहाँ से पिएगी, है ना, नहाएगी कहाँ से। नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि आप के कहने पे हमने उन्हें भेज दिया, अब वहाँ जल नहीं है, जल की व्यवस्था करो। तो नारद जी ने जब ब्रह्मा जी से कहा तो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल यहाँ डाला था। माता जी ने अपना चूड़ा रख दिया था यहाँ पे, उसी में जल डाला था। उसका आकार भी चूड़े जैसा ही है अंदर से। तो यहाँ माता जी ने 1000 वर्ष तपस्या की है शिव जी को पाने के लिए, लेकिन शिव जी प्रसन्न नहीं हुए।
फिर माता जी वहाँ बिलकेश्वर में चली गई, वहाँ बेल वृक्ष का पेड़ था, उसके नीचे बैठ गई। फिर माता जी ने खाना पीना छोड़ दिया। जब खाना पीना छोड़ दिया और तपस्या में लग गई, तो तब जाके भोले बाबा ने इनको दर्शन दिए और पत्नी रूप में स्वीकार करने का वचन दिया। यहाँ पे एक वरदान दिया था, ये बरदेश्वर महादेव हैं सामने, कि जैसे कलयुग में जो भी दुखी है, जैसे किसी माता के संतान नहीं होती है, किसी बच्चा बच्ची की शादी नहीं होती है, शरीर में कोई रोग है या XYZ और कोई मनोकामना है, तो यहाँ 5 रविवार का स्नान होता है। जो भी 5 रविवार स्नान श्रद्धा भाव से करता है, उसकी मनोकामना पूरी होती है। कुछ समय रहता है या सारा दिन खुला, दिन रात खुला रहता है, मंदिर कैसे रहता है? नहीं, इसका समय है, सुबह 7 बजे से शाम को 6-7 बजे तक खुला रहता है। दिन में 4 बजे बंद करता हूँ, श्रृंगार द्वारा होता है शाम वाला, तो 1 घंटे बंद होता है, 4 से 5 बंद होता है।